अब हम चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ। अब सेक्शन 3 से आपको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज होनी महसूस हो सकती हैं। सेक्शन 3 जो है ये भी मोनोलॉग होगा और ये 3 से 4 लोगों पर मुश्तमिल हो सकता है। किसी रिसर्च के बारे में बातचीत हो सकती है, मोस्टली कुछ एजुकेशनल होगा, एजुकेशनल रिलेटेड होगा, ठीक है। किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, कोई ऐसा टॉपिक जो किसी न किसी तरह से एकेडमिक से लिंक होगा। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, इससे बाहर भी कुछ आ सकता है। सेक्शन 3 क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है तो इसमें हम एक गलती की गुंजाइश निकाल सकते हैं। दैट मीन्स कि 10 में से हम मैक्सिमम एक गलती कर सकते हैं। अगर आप ये बोलें कि आप गलती नहीं करेंगे और आप 10 आउट ऑफ 10 लेके चलेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उस वक्त आपसे गलतियां होंगी। आप ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करिएगा कि जब आपने प्रैक्टिस करनी शुरू की है तो आप ये जो मैं टारगेट दे रहा हूँ इसको शुरू से आप अचीव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आइल्स देना बहुत आसान हो जाता। जब आप पहली दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो पहले सेक्शन के अंदर आप 4 से 5 जवाब ठीक करेंगे, दूसरे सेक्शन में आप 3 से 4 जवाब ठीक करेंगे, चौथे सेक्शन में आप 2 से 3 और आखिरी सेक्शन में शायद आप 1 से 2 जवाब ठीक दें। तो ये है एक नॉर्मल प्रोसेस जो कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट फॉलो करता है। 10 में 10 टारगेट फॉलो करने को मैं नॉर्मली इसलिए नहीं कहता पूरे मॉड्यूल के अंदर, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं और आप फॉलो करते हुए टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे होते तो फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप ये कर ही नहीं सकते। तो गलती की गुंजाइश अपने आप को दीजिए, मगर उन सेगमेंट्स में, उन सेक्शंस में दीजिए जो सेक्शंस डिफ़िकल्ट हैं। जिन सेक्शंस में आप गलतियों के बगैर अच्छे स्कोर्स लेकर आ सकते हैं वहाँ टारगेट करें कि अच्छे स्कोर हो। तो शुरू में आप गलतियाँ करेंगे, मगर ग्रेजुअली जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप सेक्शन 1 के अंदर 5 करेक्ट के बाद 6, फिर 7, फिर 8 पे चले जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम टाइम पर भी फोकस करेंगे कि आपको कितनी देर के अंदर इसको रिस्पॉन्ड करना है। वैसे तो जो लिसनिंग चल रही होती है आपको उसी को फॉलो करना होता है और आप अलग से आपको इसमें टाइम नहीं मिलता, सिवाय इसके कि जब सवालात स्टार्ट होते हैं उससे पहले कुछ सेकंड्स के लिए आपको बताया जाता है कि आप ये सवाल पढ़ सकते हैं। तो अभी मैं जब डिटेल में रीडिंग जब की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको मज़ीद बताऊंगा कि ये टेस्ट स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, उसके दरमियान में क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। ये जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 10-10 सेकंड और 15-15 सेकंड के, इन क्वेश्चंस को भी कैसे यूटिलाइज करना है मैं इसका भी आपको आइडिया दूंगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ।